नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के आज की वीडियो में हम एक बड़ी ही खास चीज़ जानने वाले हैं। आज हम जानने वाले हैं कि आँखों से चश्मा हटाने के लिए जो ऑपरेशन होता है, जो लेसिक आई सर्जरी होती है, उसके बारे में लोगों को क्या जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कौन से ऐसे लोग हैं जो ये सर्जरी करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति जो अपना चश्मा हटवाना चाहे वो ये सर्जरी करा सकता है। और ये भी जानेंगे कि लोग जो इस सर्जरी से इतना डरते हैं, उन्हें डरने की आवश्यकता क्यों नहीं है। और सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जिन्हें आप पहले भी हमारे चैनल पर कई बार देख चुके हैं। डॉक्टर साहब बिहार के सबसे जाने माने और सबसे विश्वसनीय आई डॉक्टर्स में से एक हैं, आई सर्जन्स में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, आंखों से चश्मा हटाने के लिए ऑपरेशन जो आजकल लोग एक बड़े विकल्प के रूप में से देख रहे हैं, क्योंकि चश्मे को कुछ लोग ऐसे अपनी पर्सनालिटी भी मानते हैं कि डर कर देते हैं चश्मे। ऐसे में सब सर्जरी की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। ऐसे में सर्जरी कौन लोग करवा सकते हैं और कौन नहीं? देखिए, दृष्टि दोष का उपचार होता है चश्मा, जिसमें कि व्यक्ति चश्मा पहनने से उसकी रोशनी रिस्टोर हो जाती है। तो दृष्टि दोष के लिए ग्लासेस आर द बेस्ट ऑप्टिकल करेक्शन। चश्मा पहने तो सबसे बेहतर है। और चश्मा से स्टिग्मा की बात अब रही नहीं, क्योंकि चश्मा एक से एक फ्रेम के, एक से एक सुंदरता के आ गए हैं। और चश्मा के लिए तो कितने पेशेंट तो आते हैं कि अब कि डॉक्टर साहब चश्मा दीजिए, हमें चश्मे का शौक़ है। तो चश्मा से कोई अब स्टिग्मा नहीं है, लेकिन तब भी, इसके बावजूद भी, या तो किसी व्यक्ति में पावर इतना ज़्यादा होता है कि चश्मा मोटा हो जाता है, देखने में ख़राब लगता है। खासकर लड़कियों में शादी करने से पहले चश्मा को स्टिग्मा मानते हैं। लोग चाहते हैं कि हम चश्मा नहीं पहने। और इसके साथ ही चश्मा से बहुत लोग को बहुत तरह के फ्रेम से भी एलर्जी होती है। वो नाक पे दाग होता है, सर पे होता है, एलर्जी होती है। तो उन लोगों में चश्मा सूटेड नहीं होता है। तो वैसे लोगों में हम लोग लेसिक सर्जरी, लेज़र इन सीटू केरेटोमिलियोसिस, जिसमें कि हम आई के कॉर्निया का शेप बदलकर चश्मे का नंबर को बदलते हैं, तो वो सर्जरी हम लोग कराते हैं। और सर्जरी करना भी है। उसके इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन वैसे हमने बताया कि कोई किसी को एकदम ही प्रोफेशन ऐसा है, वो पायलट है या कुछ इस तरह का प्रोफेशन है जो चश्मा उसमें अलाउड नहीं है, या कोई उसको ऐसा है कि मन में ऐसा फैड है कि चश्मा लगाएं जैसे बहुत ख़राब लगा, चश्मा किसी भी सूरत पे हटाना चाहता है, तो हम लोग उसको कन्विंस करते हैं कि चश्मा में कोई ख़राबी नहीं है, चश्मा लगाए, एक से एक है, सुंदर लग सकते हैं, लेकिन तब भी लगाना चाहे तो उसको करते हैं। या पावर ऐसा है जो देखने में चश्मा काफ़ी मोटा हो जाता है, ख़राब लगता है, वैसे केस में हम लोग करते हैं। तो लेसिक सर्जरी करते हैं, लेकिन लेसिक भी सब में नहीं होता है जी। उसके जैसे हमने इंडिकेशंस बताए, तो उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी हैं। तो लेसिक सर्जरी करने से पहले आँखों की पूरी तरह से जांच होती है कि आई लेसिक के लिए फिट है कि नहीं। सबसे महत्वपूर्ण उसमें जो देखते हैं कि जैसे आँख के कॉर्निया पर हम लेज़र से उसको शेप बदलते हैं, तो कॉर्निया की इतनी थिकनेस या मोटाई होनी चाहिए कि हम उसको शेप बदल सकें। अगर कॉर्निया थिन होगा तो उस पर हम अगर ब्लेड चलाएंगे या लेज़र करेंगे तो थिकनेस में तो परफोरेशन हो जाएगा, उसको आँख की सेफ्टी के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो कॉर्निया थिकनेस देखते हैं कि प्रॉपर है कि नहीं, लेज़र के लिए सूटेड है कि नहीं, उसके अपनी कैलकुलेशंस है, तब लेसिक करते हैं। या आई में मान लीजिए कुछ ड्राई आई हो, आँखों में सूखापन हो, आँखों में पलक में बीमारियाँ हों, मेबिनाइटिस हों, और आँखों में किस ढंग से रिकरेंट इन्फेक्शन होता हो, तो वैसे लोगों में लेसिक कॉन्ट्राइंडिकेशन से हम नहीं करते हैं। केरेटोकोनस, बहुत तरह की बातें हैं। इसके अलावा अगर लेसिक होता है तो अगर कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र आप हैं तो लेसिक करने से पहले कुछ वक्त तक कॉन्टैक्ट लेंस छोड़ करके लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स डालने पर वो आई फिट हो पाता है। इसलिए प्रॉपर रिव्यू ज़रूरी है कि आई लेसिक के लिए फिट है कि नहीं। तो लेज़र सर्जरी आप कॉस्मेटिक पर्पस से, प्रोफेशनल पर्पस से, ज़रूरत पर्पस से करा सकते हैं, लेकिन उसके इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जानकर रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है।
ग्लासेस आर द बेस्ट ऑप्टिकल करेक्शन। आप चश्मे से न संतोष करें, फिर भी अगर कराना हो तो सारी चीज़ों के उसके रिस्क बेनिफिट देखते हुए ज़रूर करा सकते हैं। सेफ प्रोसीजर है, लोग करा रहे हैं उसका, और कराने में कोई हर्ज नहीं है। कराने के बाद डॉक्टर के कारण जैसे वो कहते हैं मेडिसिन वो डाला जाए। कुछ मरीजों में रिग्रेशंस होता है, तो रिग्रेशंस के लिए अगर आई का प्रॉपर वर्कअप किया जाए तो रिग्रेशन नहीं होगा। रिग्रेशन होगा तो उसके वैसे उपचार होंगे, लेकिन करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब एक आखिरी सवाल यही जानना चाहूँगी कि बहुत से लोग बताते हैं जिन्होंने ये सर्जरी कराई है कि सर्जरी के बावजूद 0.25% का डिफेक्ट जो है विजन में हो सकता है, थोड़े कम नंबर का ही सही, लेकिन चश्मा हो सकता है दोबारा लगाना पड़े। तो क्या ये बात सही है कि सर्जरी के बावजूद आई में डिफेक्ट रह सकता है? देखिए, ये कैलकुलेशन होता है कि कितना कॉर्निया को हम लेज़र करेंगे तो कितना डायोप्टर हमको ठीक होगा। तो उसमें थोड़े बहुत रह सकते हैं, थोड़े बहुत रह सकते हैं, उसके रेसिडुअल पावर का रह सकता है। इसके साथ ही कुछ मरीजों में रिग्रेशन होता है। रिग्रेशन का अर्थ है कि ऑपरेशन होने के बावजूद भी अगर वो मायोपिक है तो फिर से मायोपिया हो सकता है। मगर ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं, हो सकते हैं, लेकिन तब भी कुल मिला के एक सेफ प्रोसीजर है। इंडिकेशंस कॉन्ट्राइंडिकेशन स्पष्ट है, वैसे आप करा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। और ये जानना ज़रूरी है कि इस प्रोसीजर के कुछ कॉम्प्लिकेशंस अवश्य होते हैं, हर ऑपरेशन के साथ ऐसी बातें जुड़ी होती है, लेकिन ये ऑपरेशन बिल्कुल सेफ़ है। इसलिए इसे कराने की अगर आपको ज़रूरत है तो आपको मन में संकोच रखने की कोई भी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसी के साथ आप डॉक्टर साहिब के साथ बने रहें। बहुत जल्द मुलाकात होगी ऐसी किसी अन्य वीडियो में। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट सेक्शन में या मेल बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।